हेलो व्यूअर्स, स्वागत है न्यू एपिसोड में। जहाँ ये रिश्ता क्या कहलाता है में दिखाया गया कि अरमान जो होता है वो बहुत परेशान होता है और मायरा की बातों से, और कहने लगता है कि बेटा ऐसे जिद नहीं करते हैं, तुम्हें इंजेक्शन लेना है ना, प्लीज़ बेटा ले लो इंजेक्शन। तो वो कहने लगती नहीं, जब तक आप मानोगे नहीं मैं इंजेक्शन नहीं लूँगी। आप प्लीज़ गीतू को मेरी मम्मा बना दो। वो मेरी मम्मा क्यों नहीं बन सकती? वो मुझे अच्छे से खिलाती है, केयर करती है, सुलाती है, सब कुछ तो करती है, मम्मा के सारे गुण हैं उसमें, तो फिर आप क्यों नहीं उससे मेरी मम्मा बना सकते? मुझे मम्मा चाहिए। अब यहाँ पे अरमान उसकी ज़िद के सामने क्या बोले, वो बार बार कह रहा है कि बेटा रिश्ते इस तरह से नहीं बनाए जाते हैं, उससे समझो तुम। लेकिन मायरा होती है कि नहीं, जब तक आप नहीं बोलोगे मैं कोई इंजेक्शन नहीं लूँगी, मुझे बस मम्मा चाहिए। तब फिर अरमान जो होता है वो परेशान हो जाता है, और इधर मायरा गीतांजलि भी जो होती है वो मायरू कह के आवाज़ लगाती है, उसे भी होश आने लगता है। तो फिर वो उधर देखती है और कहती है कि हाँ मैं इधर ही हूँ गीतू। और वो कहती है देखिए वो मुझे ही खोज रही है, प्लीज़ पापा पे एक बार हाँ कह दो। तो यहाँ पे अब वो पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि अब वो क्या बोले। तो फिर वो देखती है कि जब मायरा मेरे सामने है तो गीतांजलि भी ठीक होने लगती है, और इधर डॉक्टर जो होते हैं वो इशारा करते हैं कि प्लीज़ आप जल्दी से बात करिए। तब फिर डॉक्टर सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि इसकी हालत बिगड़ रही है। तो मायरा भी यहाँ पे पूरा ज़बरदस्ती करने लगती है कि जब तक आप जवाब नहीं दोगे मैं सुई नहीं लगाऊंगी। तब फिर अरमान को मानना पड़ता है, और यहाँ पे डॉक्टर उसे सुई लगा देते हैं। फिर यहाँ पे गीतांजलि और जो मायरा होते हैं दोनों धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। उसके बाद अरमान हार मान के ये चीज़ बोल देता है कि ठीक है मैं ये तुम्हारी बात मानता हूँ। उसके बाद डॉक्टर भी सुई लगा चुका होता है, तो यहाँ पे दोनों की स्थिति ठीक हो जाती है। उसके बाद दोनों ठीक हो जाते हैं तो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे दादू भी बहुत खुश होते हैं कि उनकी पोती गीतांजलि ठीक हो गई है। फिर मायरा जो होती है वो होश में आते ही कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों मेरे पास है, अब मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है ना गीतू। अब गीतू को वो बार बार मम्मा मम्मा कहती है ना मम्मा। तो यहाँ पे वो बोलती बाप रे बाप, इतनी बार मुझे कह रही हो, अभी से तुमने 9 बार कह चुका है, अब बस भी करो। तो कहती मैं आज बहुत खुश हूँ, अब पापा मुझे कोई न्यू ड्रेस ला के भी नहीं देंगे बर्थडे में तब भी चलेगा, क्योंकि मुझे मेरी सबसे अच्छी गिफ्ट मेरी माँ मिल चुकी है। और वो अपने पास बुलाती है और बैठाती है गीतू को, और इधर पापा को भी बोलती है अरमान को कि आप मेरे पास आओ। और अब अपने दादू से कहती है कि प्लीज़ आप हम दोनों की, हमारी फैमिली की फ़ोटो लीजिए, एक कंप्लीट फैमिली हमारी हो चुकी है। मायरा बोलती है दादू को, तो फिर दादू फ़ोटो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और इधर जो अरमान होता है वो अपनी यादों में खोया रहता है कि वो कितना अबीरा से प्यार करता है, और कुकी के आने के बाद उनकी खुशियाँ कितना बढ़ चुकी थी, और मम्मा कहलाने का हक तो सिर्फ अबीरा का है, और मैं ये क्या कर रहा हूँ। लेकिन वो सोचते सोचते परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पे मायरा जो होती है वो गीतांजलि का हाथ रखती है अपने पास और बोलती है कि प्रॉमिस करो कि आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, हमारी फैमिली कंप्लीट रहेगी। तो वो बोलती है कि हाँ मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी। और इधर अरमान का भी हाथ ले लेती है और कहती है कि प्लीज़ आप भी मुझे प्रॉमिस करो कि आप हम सबको छोड़ के नहीं जाओगे, हमारी फैमिली कंप्लीट रहेगी। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करे, और हाथ नहीं छूता है। तभी फिर फ़ोटो भी क्लिक हो जाती है। उसके बाद वो छूने वाला ही होता है, तभी उसे अबीरा की याद आ जाती है, और अबीरा कहती है कि प्लीज़ अरमान अब तो बता दो, क्यों नहीं वो तुम्हारी माँ बन सकती है, अब तुम उसके साथ हो, तुम्हारी पोती तुम्हें कुछ कह रही है, उसकी बात सुनो, उसने एक ही विश तो मांगा है माँ का। तो यहाँ पे अरमान जब अबीरा को सामने में देखता है सपने में, तो वो खो जाता है उसी पे, और उसे लगने लगता है कि सामने अबीरा बैठी है। बस वो हाथ पकड़ लेता है और तीनों एक दूसरे के कंधे मिला लेते हैं। तभी वो सपना टूटता है और देखता है कि सामने में गीतांजलि है, तो वो हाथ छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। वो बहुत अपने आप में टूटा महसूस करता है, रोने लगता है। और इधर मायरा और गीतांजलि दोनों खुश होते हैं, लेकिन गीतांजलि को कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि अरमान इस रिश्ते से खुश नहीं है, क्योंकि उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है वो सिर्फ मायरा के लिए हाँ बोला है। इधर अबीरा का दिखाया जाता है कि फ़ोन कटने के बाद अबीरा परेशान हो जाती है, इसलिए वो लेटर लिखती है घर पे और रात में ही निकल जाती है, ताकि किसी का कोई भी सवाल जवाब उसे सामना ना करना पड़े। और वो मन ही मन में कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा दादी साहब माँ, मैं अब अरमान का पता लगाने जा रही हूँ कि आखिर वो 6-7 सालों मेरे पीछे मेरे बगैर रहा क्यों रहा, आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी। और जिस तरह से वो मेरे सामने लौट के आया है मेरा प्यार, मुझे तो अब जाना ही पड़ेगा। उसने मुझे आवाज़ लगाई है, ज़रूर कोई मजबूरी होगी अरमान की, तभी वो मुझसे दूर था, और वो जल्द ही पता लगा के आ जाएगी। इसलिए वो लेटर रख के और वहाँ से माउंट आबू के लिए निकल जाती है, और उम्मीद करती है कि उसके सारे सवाल जवाब दूर हो जाएं। उसके बाद कहती भी है कि
अब पुकी को हम दोनों मिल के ढूंढ लेंगे। सुबह हो जाती है, इधर दादी साहब अभीरा को ढूंढने लगती है तो अभीरा कहीं नहीं मिलती है। फिर विद्या आती है और कहती है कि आप मासा क्यों चिल्ला रही हैं, वो पानी भरने गई होगी। तो फिर वो कहती हैं कि इतनी सुबह कहीं पानी नहीं आता है। तो फिर विद्या कहती है तो आप क्या डेली भरती हैं जो आप जान रही हैं। ऐसे भी वो पहले से ही नाराज़ थी दादी साहब से। फिर वहाँ टेबल पे देखती है लेटर, तो फिर उस लेटर को पढ़ती है। आउट ऑफ स्टेट जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है इसलिए। अब ये चीज़ पढ़ के ही विद्या नाराज़ हो जाती है कि आपने क्या क्या कहा, इसलिए वो चली गई। ज़रूर ऐसी कोई बात होती तो हमें बताती। तो फिर दादी सा कहती है मुझे पता है वो कहाँ गई है, वो अरमान से मिलने गई है। और यहाँ पे वो बहुत ही परेशान हो जाती है। और इधर दिखाया जाता है माउंट आबू में कि उसी कैफ़े में अभीरा पहुँच जाती है जहाँ से उसे अरमान का कॉल जाता है। उसके बाद वहाँ से जो आदमी गुजरता है मैनेजर, उससे वो पूछती है कि क्या आप इस अरमान को, तो फिर उसे याद आता है ये कैसे जानेगा। तो वो फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि इसे आपने देखा है। तो वो कहते हैं हाँ अभी तो ये अंदर ही है। तो फिर वो खुश हो जाती है और कहती है कि अब बस अरमान, अब हम मिल जाएंगे और हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब हम दोनों मिल के पुकी को ढूंढेंगे। तभी वो सामने देखती है कि गीतांजलि और उसके दादू बैठे हैं। तो वो कहती है कि मायरा की मम्मी यहाँ क्यों बैठी है और इतना इनको चोट क्यों लगा है। वो कन्फ्यूज हो जाती है। तभी वहाँ फिर अरमान आता है और शादी की बात करता है, जिससे कि अभीरा सुनते ही शॉक हो जाती है, क्योंकि अरमान आके कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो वो सुनती है और वहाँ से निकल जाती है। अब अरमान को फील होने लगता है कि अभीरा यहाँ आई थी, तो वो पूरा डर जाता है और इधर अभीरा जो होती है वहाँ से भाग जाती है। तभी वो रास्ते में एक्सीडेंट उसका होने वाला होता है, तो सामने कार जो होता है वो अंशुमन का होता है। फिर अंशुमन वहाँ से निकलता है और उसे अपनी कार में बैठा के लाता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुम यहाँ क्यों हो, कैसे आई और क्या काम था, पूरा उससे पूछता है। लेकिन वो चुपचाप सन रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है, एकदम सैड रहती है। कितना भी अंशुमन उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि उसके दिमाग में घूमते रहता है सारी चीज़ें। और यहाँ पे अंशुमन कॉल उठा लेता है, क्योंकि अभीरा को दादी सा का बहुत कॉल आता है लेकिन वो नहीं उठा रही होती है। तो अंशुमन ही उठाता है और कहता है कि मैं उसे लेके आ रहा हूँ, वो ठीक है। अब अंशुमन पूरी कोशिश करता है उससे बात करने की, क्योंकि वो बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रही होती है। तो फिर कहता है कि किसी भी बात की शुरुआत एक चाय से होती है, मैं चाय लेके आ रहा हूँ। और अंशुमन चाय लेने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पे अभीरा फिर सोचने लग जाती है कि मायरा ने कहा था कि गीतू उसकी माँ है, यानी यही गीतांजलि उसकी माँ है जिससे अरमान शादी करने वाला है। लेकिन इससे पहले तो ये चीज़ सामने आई है कि मायरा को वो पहले ही अपनी बेटी मान चुका है। मतलब कि तो जो अरमान है वो मायरा को पुकी का जगह दे दिया है। अब पुकी उसके लिए कुछ नहीं है। ये सब कैसे हो सकता है, अरमान इतना बदल कैसे जा सकता है कि अपनी बेटी की जगह वो किसी दूसरे बच्ची को देगा, वो भी गीतांजलि की बच्ची को। और वो गीतांजलि की बच्ची समझ रही है पुकी को, और बार बार उसके बुरे ख्याल आ रहे हैं। और उसका हाथ गाड़ी में चला जाता है और वो पीछे की तरह गाड़ी को ठेल देती है, जिससे गाड़ी स्टार्ट हो जाता है और पीछे की तरह जाने लगता है। अब यहाँ पे गाड़ी को जब पीछे की तरफ जाते देखता है अंशुमन, तो पूरा परेशान हो जाता है कि अब एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए वो चाय को फेंकता है और दौड़े दौड़े वहाँ से आता है और जल्दी से गाड़ी को रोकता है और फिर अपनी स्टीयरिंग अपने हाथों में ले लेता है और गाड़ी को रोकता है, क्योंकि उससे पीछे भी एक गाड़ी आ रही थी, नहीं तो अभी एक्सीडेंट हो जाता। तो अब वो फिर अभीरा से कहने लगता है कि आखिर आपको हुआ क्या, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं, आखिर क्या बात है। लेकिन अभीरा कुछ नहीं बोलती है, बस उसके दिमाग में यही होता है कि अरमान उसके साथ कैसे ऐसा कर सकता है, वो दूसरी लड़की से कैसे शादी कर सकता है, और यही सब बातें उसके दिमाग में घूम रही होती है। फिर अंशुमन जो होता है उससे वो घर ले आता है। इधर हॉस्पिटल में भी दिखाया जाता है कि जब अरमान को फील होता है कि शायद अभीरा यहाँ आई थी, तो वो टूट जाता है और वहाँ से गुजरने लगता है और उसे बार बार अभीरा की सारी रस्में और उनके वादे याद होने लगते हैं। जब वो शादी में एक दूसरे के लिए लेते हैं, वहाँ पे याद आता है कि अभीरा कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। तो यहाँ पे वो गली में गुजर ही रहा होता है और इधर हॉस्पिटल वाले दूसरे मरीज को लेके आ रहे होते हैं, उसे साइड होने के लिए कहते हैं, लेकिन अरमान खोया होता है तो नहीं सुनता है। तब वहाँ पे वो वार्ड बॉय उसे धक्का दे देता है, जिससे अरमान दूसरे रूम की तरफ गिर जाता है। वहाँ गिरते ही उसे चोट लगती है। तभी उसके जो पॉकेट रहता है उससे वॉलेट गिर जाता है और वहाँ अभीरा का फ़ोटो निकलता है। उस फ़ोटो को वो उठाता है और अभीरा से माफ़ी मांगने लगता है।
कि अबीरा मुझे माफ़ कर दो, आज मैंने बहुत ही गलत डिसीज़न लिया है। मैं चाह के भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने 7 साल पहले तुमसे रिश्ता तोड़ा था। सिर्फ पूकी की वजह से मैंने पूकी को चुना था, क्योंकि मैं चाहता था पूकी को एक अच्छी लाइफ मिले, और आज भी मैं वही करने जा रहा हूँ। अगर मैं उसे सच्चाई बता भी दूँ तो वो बहुत बुरा होगा, पूकी मुझसे दूर हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं पूकी की खुशी के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो अबीरा, अभी भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे नफ़रत करूँगा, लेकिन मैं चाह कर भी तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूँ। आई लव यू अबीरा। और वो बहुत रोने लगता है फ़ोटो को देख देख के। और इधर जो अंशुमन है अबीरा को लेके घर आ जाता है। यहाँ अबीरा कुछ भी नहीं बोलती और अंदर चली आती है। और यहाँ पे विद्या और जो दादी साहब होते हैं दोनों बहुत परेशान होते हैं। अंशुमन से पूछने लगते हैं कि आखिर अबीरा को क्या हुआ है। अबीरा किसी का जवाब नहीं देती है। फिर अंशुमन से पूछते हैं तो अंशुमन बताता है कि मुझे भी नहीं पता वो इतनी क्यों बेसुध पड़ी है, लेकिन इतना है कि आज ये 2 बार एक्सीडेंट होने से बची है। तो वो लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन दादी साहब को तो पता होता है, इसलिए वो कह देती है कि थैंक यू अंशुमन, लेकिन अब हम देख लेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंशुमन फिर कहता है अच्छा ठीक है, आपको कोई भी ज़रूरत होगी तो आप मुझे बेहिचक बताइएगा, मैं जा रहा हूँ। तो वो कहती है ठीक है। और उसके विद्या और दादी साहब दोनों परेशान हो जाते हैं कि ऐसी क्या बात हुई। और यहाँ विद्या जो होती है वो पूछने लगती है अबीरा से कि तुम कहाँ गई थी और क्या बात है बेटा जो तुम इतनी परेशान हो। लेकिन अबीरा किसी से कुछ नहीं कहती है और कबर्ड में जितने भी पुकी के गिफ्ट होते हैं उनको निकालती है। अब बार बार विद्या कहती है बेटा बताओ ना हुआ क्या है, तुम ये पुकी के गिफ्ट्स क्यों निकाल रही हो। फिर वो निकालती है और उसमें जितना में अरमान का नाम होता है सब में अरमान के नाम को काटती है। तो विद्या कहती है ऐसा तुम क्यों कर रही हो, पुकी की गिफ्ट से अरमान के नाम को क्यों काट रही हो। तो वो कुछ भी नहीं बोलती है। तब यहाँ दादी सा कहती है कि क्योंकि वो सब कुछ और सारी सच्चाई जान चुकी है। अब यहाँ वीरा ये बात सुनते ही शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि दादी सा को ऐसा कुछ नहीं पता होगा। तो फिर वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, ये अरमान को और उस लेडीज़ को साथ में देखी होगी जिसके साथ अरमान रह रहा है। अब ये बात सुनते ही विद्या जो होती है पूरा खामोश हो जाती है कि ये सब मुझे क्या सुनना पड़ रहा है। तो आने वाले एपिसोड में अब यही दिखाया जा रहा है कि पूरी सच्चाई अबीरा के पास आ जाएगी, लेकिन अबीरा को अभी भी लगेगा कि जो पुकी है, जो मायरा है वो गीतांजलि की बेटी है जबकि पुकी नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई अभी बाहर आना बाकी है। तो आने वाला एपिसोड अब बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, जहाँ पे सारी सच्चाई अब बाहर आने वाली है और दादी सा भी सब कुछ बता देने वाली है कि उसने भी यही चीज़ देखा है। तब फिर विद्या नहीं मानेगी और वो कह देगी कि मैं अभी अरमान से मिल के आती हूँ, मुझे अरमान से मिलना है। वो जाने लगेगी तो फिर अबीरा जो होती है वो कह देती है कि ठीक है आप जाइएगा, लेकिन आप अरमान से मेरे लिए कुछ लेके जाइए। और वो डाइवोर्स पेपर पे साइन करके उसे दे देती है और कहती है कि अब जो कहना सुनना था सब कुछ हो गया है, इसलिए आप अपने बेटे को ये मेरी तरफ से दे दीजिएगा। तो आने वाला एपिसोड अब बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।